कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब मामला अब पूरे देश में फैल चुका है। देश के साथ साथ इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि हिजाब मुद्दे का राजनीति से कितना जुड़ाव है, क्योंकि देश में अभी चुनाव का माहौल गर्म है। खास करके उत्तर प्रदेश में एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो दूसरी तरफ तथाकथित सेक्युलर अखिलेश यादव हैं। योगी जी तो जाहिर सी बात है कि वो हिजाब के अगेंस्ट ही रहेंगे, और अखिलेश यादव तो हिजाब के सवाल पर मुंडी हिला रहे हैं और बाद में तो उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है। जैसे ही अखिलेश से सवाल पूछा जाता है, मुसलमानों के वोटों के सहारे बीजेपी को हराने का मंसूबा देखने वाले अखिलेश के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, चेहरा गंभीर हो जाता है और सवाल पूछने वाले के सामने मुंह ऐसे हिलाते हैं कि क्या पूछ रहे हो। लेकिन सवाल दोबारा पूछा जाता है तो अखिलेश कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही। उत्तराखंड में भी चुनाव है। यहां पर तो सीधा सीधा बोल दिया गया है कि अगर सरकार बनती है तो ड्रेस कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। अब सवाल यह है कि हिजाब इशू के बाद बाकी मुद्दे जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आवारा जानवर, एमएसपी, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? इस बात को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस का छोटा सा ज्ञान समझ लो। पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है ओवरटर्न विंडो। इसे विंडो ऑफ डिस्कोर्स भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो करंट सिचुएशन पर चल रहे वो मुद्दे जिस पर जनता जनार्दन का समर्थन सबसे ज्यादा हो, लोग उसी की बात करें। हर नुक्कड़ चौराहे पर नुक्कड़ नेतागिरी के लिए वो ज्वलंत मुद्दा हो। जैसे 2014 से पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा नैरेटिव जो तैयार किया गया वो था भ्रष्टाचार, साथ ही साथ बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चल ही रहा था। मतलब ओवरटर्न विंडो कभी बेरोजगारी पर सेट हो जाती तो कभी भ्रष्टाचार पर, ये कभी यहां तो कभी वहां सेट हो ही रही थी। लेकिन इसी बीच बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम को एज अ पीएम लेकर आती है और इस नाम को खूब प्रमोट किया जाता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को उस टाइम हिंदुत्व लीडर की तरह डेवलप किया गया और देखते ही देखते ओवरटर्न विंडो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, महंगाई से हटकर धर्म पर सेट हो जाती है। मतलब लोगों को सारे मुद्दे में धर्म वाला जो मुद्दा था वो ज्यादा पसंद आने लगा। जैसा कि अभी पहले बताया कि नुक्कड़ चौराहे पर नुक्कड़ नेतागिरी का ज्वलंतशील मुद्दा, हर चौराहे पर वही बात होने लगी कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन असल माइंडसेट यही था। यह चीज लोगों के दिमाग में इस तरह बस गई कि 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन में ओवरटर्न विंडो बाकी मुद्दों पे ना जाकर के धर्म पर ही सेट रही और मंदिर का मुद्दा काफी तेज रहा, जिसका असर यह हुआ कि भाजपा की जीत हुई और एक बड़ी जीत हुई। लेकिन 5 साल काफी लंबा टाइम होता है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि भाई धर्म से तो पेट भरेगा नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, 400 का सिलेंडर 900 में मिल रहा है, खाने पीने की बेसिक चीजें, दाल, चावल, तेल भी काफी महंगा हो गया है। पैसे आने का कोई जरिया नहीं रहा क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहे, बल्कि कोरोना की वजह से और सरकार की कुछ बेतुकी नीतियों की वजह से जो लोग नौकरी कर भी रहे थे उनकी भी नौकरी चली गई। बेरोजगारी की वजह से सुसाइड करने वाले बेरोजगारों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई। इन सब की वजह से लोगों का दिमाग थोड़ा घूमा, पूरी तरह नहीं, बस थोड़ा सा, और ऐसा लगने लगा कि इस बार के चुनाव में ओवरटर्न विंडो धर्म से हटकर बेरोजगारी पर शिफ्ट हो जाएगी और कुछ हद तक शिफ्ट होती दिखाई भी दी। गांव-गांव में लोग सत्ता पार्टी के नेता से रोजगार को लेकर सवाल करने लगे थे। कभी कहीं तो कभी कहीं जनता नेताजी को दौड़ा रही थी, क्योंकि नेताजी बेरोजगारी पर जवाब कहां से देते, क्योंकि उनके लिए तो बेरोजगारी का सवाल उनके हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन इसी बीच कर्नाटक में शुरू होता है हिजाब मामला और इसे धर्म की राजनीति करने वाले लोग अच्छे से भुनाते हैं और देखते ही देखते ओवरटर्न विंडो बेरोजगारी से हटकर दोबारा धर्म पर सेट हो चुकी है। जो हर नुक्कड़ चौराहे पर जॉब की बात हो रही थी अब हिजाब की होने लगी है। ओवरटर्न विंडो का यहां से वहां शिफ्ट होने में मीडिया का बड़ा रोल होता है। मीडिया जिस चीज को
ज्यादा अहमियत देगी या जिस एजेंडे को ज्यादा प्रमोट करेगी, ओवरटन विंडो वहीं शिफ्ट होगी। और हिजाब मामले पर मेनस्ट्रीम मीडिया जिस तरह से फेक न्यूज फैला रहा है, उससे काफी हद तक उम्मीद है कि ओवरटन विंडो अब धर्म पर ही सेट रहेगी। उसका वापस से बेरोजगारी पर जा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुसंख्यक समाज अगर वापस से धर्म के नाम पर वोट करता है तो भाजपा का वापस से सत्ता में आना तय है। हालांकि वैसे भी सत्ता में वापस वही आएगी, ये कहने की बात है कि इनकी लहर है और उनकी लहर है। लेकिन अगर यही मीडिया हिजाब को धर्म के हिसाब से ना कवर करती और इसे इतनी अहमियत ना देती जो रोज प्राइम टाइम पर इसी पे बेतुकी बहस हो रही है, तर्क कुतर्क किए जा रहे हैं, अगर यह ना होता तो तस्वीर बदल सकती थी। भारत एक सेक्युलर कंट्री है किताबों के मुताबिक। हालांकि यहां संविधान है, कौन क्या खाएगा क्या पहनेगा इसका फैसला संविधान के हिसाब से कोर्ट तय कर देती, और फिर तो कहा ही जाता कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। जैसा कि बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था, कोर्ट ने माना था कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनी, लेकिन फिर भी मंदिर के फेवर में फैसला आया, और फैसला आने के बाद लोगों ने माना क्योंकि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। इसी तरह हिजाब मामले पर भी फैसला आ जाता, लेकिन मीडिया ने इसे खूब भुनाया और टीआरपी तो भर भर के आई। एक चीज याद आ गई, आपने देखा होगा अगर आप गांव से टच में हैं तो अक्सर एक पोस्टर मोहल्ले के दीवारों पर बिजली के खंभों पर चिपके मिलते हैं जो क्रिकेट टूर्नामेंट के होते हैं, जैसे सम्राट क्रिकेट टूर्नामेंट, बजरंगबली क्रिकेट टूर्नामेंट। उस पोस्टर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे गेंद कमेटी देगी, बैट टीम अपना साथ लेकर आए, लंच पैकेट दिया जाएगा और अंपायर का कहना सर्वमान्य होगा। अब अंपायर कितनी भी बेईमानी करे लेकिन कहना सर्वमान्य होगा। खैर मित्रों, ओवरटन विंडो कहां शिफ्ट होगी ये जनता के मूड पर तय करता है। ऐसे में आपको क्या चाहिए आप खुद तय करेंगे, जॉब या हिजाब, धर्म या कर्म। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।